दो सांसदों का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह दोनों ने ही मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और आरसीपी सिंह जेडीयू के नेता हैं और उनके बीजेपी में जाने की अटकलें भी अब लग रही हैं। उधर मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देख रहे थे और उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में मंत्रालय की जिम्मेदारी अब स्मृति ईरानी को सौंपी गई है और इसके अलावा एक बदलाव और है। आरसीपी सिंह का जो स्टील मंत्रालय है उसकी कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी गई है। ये दोनों मंत्री इनके मंत्रालयों का ये अतिरिक्त भार जो है वो सौंपा गया है। और अब कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि अब मोदी सरकार में कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया, उनका सांसदी का जो कार्यकाल है वो भी आज खत्म हो रहा है। तो अब आगे मुख्तार अब्बास नकवी की भूमिका क्या होगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने, वो सुनवाते हैं पहले आपको। इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। सर, आज राज्यसभा का आखिरी दिन और कल आपने रेजिग्नेशन भी थैंक यू वेरी मच। और अब राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन सामाजिक और सियासी क्षेत्र का कार्यकाल कभी पूरा नहीं होता। पूरी मजबूती के साथ सामाजिक क्षेत्र में, सियासी क्षेत्र में लोगों के सरोकार के लिए समर्पित भाव से काम करने का जो हमारा जुनून और जज्बा है वो और मजबूत होगा और मजबूती के साथ करेंगे। इसीलिए सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के तहां और भी। कोई आगे की नई जिम्मेदारी को लेकर कोई संकेत मिले हों? क्योंकि देखिए, कोई जिम्मेदारी देता नहीं, जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ती है और हम हमेशा जिम्मेदारी महसूस करके ही काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कल बहुत तारीफ की आपकी, सर, और वो मीडिया में भी इसकी चर्चा। प्रधानमंत्री जी का हमेशा हम सबको आशीर्वाद रहा है, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो परिश्रम की को परिणाम में बदल करके एक जो हमारी सियासी संस्कृति थी उसमें एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन ला करके खड़ा किया है और ये देश के इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन है। मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं सर आपको। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्साहित नजर आ रहे हैं बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा फोन लाइन पर। अखिलेश, वही बात जो आपसे कल भी जिक्र हो रहा था कि अब एकमात्र चेहरा थे ये मंत्रालय में, यहाँ पर अब सरकार में कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है और आगे मुख्तार अब्बास नकवी की क्या भूमिका होगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अखिलेश, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी अदिति। जी, मुख्तार अब्बास नकवी की आगे की भूमिका क्या होगी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा अखिलेश देखना, क्योंकि एकमात्र मुस्लिम चेहरा रहे हैं ये मोदी सरकार में। निश्चित तौर पर देखिए, अभी मुख्तार अब्बास नकवी के जाने के बाद ना तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम चेहरा बचा है, ना ही बीजेपी के जो करीब 400 सांसद हैं उनमें कोई मुस्लिम चेहरा है। एनडीए के एकमात्र मुस्लिम सांसद जो है वो बिहार से हैं और वो जो है वो पशुपति पारस के साथ हैं, उनकी पार्टी के साथ है। तो इस तरह से एनडीए में पूरे आप देखें तो केवल एक ही मुस्लिम सांसद बचे हैं और निश्चित तौर पर ये शायद एक ठीक संदेश नहीं देता, इसलिए हो सकता है कि बाद में जाकर किसी को एडजस्ट किया जाए। वैसे स्वतंत्रता के बाद से शायद ये पहली बार होगा कि किसी मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, तो ये एक है गड़बड़ जिसको कि ठीक करने की जरूरत शायद महसूस कर रहे होंगे सरकार के रणनीतिकार और आगे चलकर इसको ठीक करने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को मौका क्यों नहीं दिया गया, ये कई सवाल खड़े कर रहा है और इसीलिए उनके भविष्य को लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ हलकों में चल रहा है कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है, हालांकि इसकी संभावना मुझे कम लगती है क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए माना जा रहा है कि दक्षिण भारत से किसी को जिम्मेदारी देने की बात अधिक हो रही है पार्टी के भीतर और साथ साथ उनको राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल बनाने की बात भी चल रही है या कोई अन्य जिम्मेदारी देने की बात चल रही है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं और खुद नकवी से भी जब पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि उनका भी सार्वजनिक जीवन काफी बचा है, उनकी उम्र भी कम है और इस लिहाज से निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि पार्टी उनकी सेवाओं का उपयोग करेगी, लेकिन किस रूप में करेगी यह भी स्पष्ट नहीं है। और दूसरा अखिलेश जी, आरसीपी सिंह है, इनको लेकर क्या खबर है? क्या बीजेपी में जाने की जो अटकलें चल रही हैं इनकी, उसमें कितना दम है? और दूसरा, जेडीयू के खाते से क्या किसी को केंद्र में जो जगह है वो दी जाएगी? देखिए, आरसीपी सिंह की नौकरी गई इसीलिए क्योंकि उनके बारे में नीतीश कुमार को यह शक था कि वो बीजेपी के बहुत करीब हो गए और जब मंत्री बनने की बात हुई थी तो उन्होंने अपने लिए ही डील कर ली और जबकि जेडीयू चाहता था कि जो संख्या है उसके आधार पर नुमाइंदगी दी जाए मंत्रिमंडल में, लेकिन आरसीपी सिंह ने अपने से डील कर ली, ऐसा जेडीयू के नेताओं को लगता है और यही कारण है
कि उनसे नीतीश कुमार की नाराजगी थी और जिसके चलते उन्हें न केवल राज्यसभा के लिए दोबारा मनोनीत नहीं किया पार्टी ने, बल्कि जो सरकारी निवास था पटना में वो भी उनसे खाली करा लिया गया। तो अब आरसीपी सिंह के लिए जेडीयू के रास्ते तो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अब सवाल है कि क्या वो बीजेपी में आएंगे। हाँ, नजदीकियां उनकी बीजेपी से है। कल भी इस्तीफा देने के बाद वो धर्मेंद्र प्रधान से मिलने गए थे, जो अब अघोषित तौर पर बीजेपी के लिए बिहार का कामकाज देख रहे हैं। उनसे उनकी मुलाकात हुई है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ वो जाना चाहेंगे, लेकिन उनकी उपयोगिता क्या है बीजेपी के लिए, ये समझने की बात होगी। और दूसरी बात, बीजेपी के लिए ये भी खतरा है कि अगर आरसीपी को वो लेते हैं तो नीतीश कुमार इससे ज्यादा नाराज हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्ते अभी सहज नहीं रह गए हैं। शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो ये दो मंत्री जिनका कार्यकाल जो है खत्म हुआ, इनकी जिम्मेदारियां, इनका जो मंत्री पद है वो जो है दिए गए हैं, और यहाँ पर अब देखना होगा कि इनकी आगे की राजनीति जो है वो किस तरीके की होती है।